देखिए हम इसका डायग्राम बनाएंगे। एक स्क्वायर फील्ड है, ये ठीक है, ये स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, इसकी फोर साइड इक्वल है ना। अब इसी किसी कॉर्नर पर एक पैक के द्वारा एक हॉर्स बंधा हुआ है, तो मान लीजिए कि ये है हॉर्स ना, और इस 5 मीटर लॉन्ग एक रोप के थ्रू ये बंधा हुआ है ना। तो ये जो है स्क्वायर ग्रास फील्ड है और चारों तरफ से ये दीवार बनी हुई है ना। तो अगर हम देखें कि एक किसी भी खूंटे से या किसी पैक से किसी हॉर्स को या किसी भी, चलिए यहाँ हॉर्स को मैंने बांध दिया, तो ये क्या करेगा, इस तरह से ये रोप जो है जहां जहां तक जाएगी इतनी ग्रास फील्ड में ग्रेजिंग कर सकता है ना। मतलब ये 5 मीटर के रेडियस वाले सर्कल में ही ग्रेजिंग कर पाएगा, है ना। तो सेम ऐसा यहाँ पर भी होगा, लेकिन क्या है, क्योंकि ये तो दीवार है ना, स्क्वायर शेप्ड है, इसमें फेंसिंग है, तो ये है ना सिर्फ इतने एरिया में ही घूम पाएगा, है ना, यानी सिर्फ 1/4 एरिया में। अगर इसको हटा के देखिए, अगर यहाँ पर बांधा है और ये उसकी रस्सी है, रोप है, तो ये क्या करेगा, ऐसे सर्कुलर एरिया में घूम सकता है। पर यहाँ पर क्योंकि क्या है, दीवार बंधी है, तो हॉर्स क्या करेगा, यहाँ तक जा सकेगा, यहाँ सके, वो दीवार जंप नहीं कर सकता। तो बस वो इतने एरिया में, यानी इस पूरे सर्कल के 1/4 एरिया में, क्वाड्रेंट एरिया में ही वो ग्रेजिंग कर पाएगा, है ना। तो ये जो इतना पोर्शन है 1/4, तो इसका ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², है ना, ये होता है। और इसके 1/4 एरिया में ये ग्रेजिंग कर पाएगा, क्योंकि क्या है, ये इसको यहाँ से जंप करके इधर नहीं आएगा, है ना। तो ये 1/4 एरिया है, तो इसका 1/4 तो हो गया ना ये। तो मतलब जब इसको, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, वो इस एरिया में ही ग्रेजिंग कर पाएगा। तो बस हमको ये निकालना है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सेकेंड में क्या होगा कि वो बोल रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग इफ द रोप वेयर